Hello students. So our next topic is recyclability and self-regulation in nature. Okay, recyclability का क्या मतलब होता है कि कोई प्रोसेस अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है. Okay, if during a process a material unit in nature transforms and finally comes back to its same form. Okay, तो उस चीज को कहते हैं रिसाइकलेबिलिटी. ओके, जैसे सेल्फ रेगुलेशन मीन्स सेल्फ कंट्रोल्ड. फॉर एग्जाम्पल साइकिल्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ओके, रिसाइकलेबिलिटी मतलब वाटर है, ठीक है, उसको तुम अगर फ्रिज में रख दोगे तो वो आइस बन जाएगा, थोड़ी देर बाहर छोड़ दोगे तो वो अगेन वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ओके, सो सेम वे वाटर साइकिल है. वाटर साइकिल नेचर में कैसे वर्क करती है कि जो भी हमारी नदियों का पानी होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन की फॉर्म में. देन प्रेसिपिटेशन होती है, देन अगेन कलेक्शन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. ये एक पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता है. बट आज के टाइम पे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ह्यूमंस ने फॉरेस्ट कट कर दिए, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो these cycles keep these materials self-regulated on the earth. But okay, इसमें no need of human और external intervention था. Okay, but humans की वजह से आजकल काफ़ी natural calamities आ रही है, because ये natural जो cycles थी हमारे nature की वो disturb हो रही है, जिसकी वजह से हमें natural calamities और ये सब चीज़ें, floods, droughts, ये सब चीज़ें face करनी पड़ती है. Okay, सो नेचर में ऑटोमेटिकली एक रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन का प्रोसेस था, जिसमें ह्यूमंस ने इंटरफेयर करके डिसबैलेंस क्रिएट किया है. फॉर एग्जाम्पल इन अ फॉरेस्ट में ट्रीज अपने आप ही ग्रो कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स रिमेन्स, ऑल थिंग्स आर कंजर्व्ड. ओके, नेचर कीप्स द पॉपुलेशन प्रपोर्शन नेचुरली मेंटेन्ड. नेचर में हर चीज की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है नेचुरली. ओके, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती. एनिमल्स में भी द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स जनरेटेड थ्रू प्रोसिएशन, reproduction is such that the continuity of species is ensured by itself. Okay, so animals में भी उनका नंबर मेंटेन रहता है नेचुरली. ओके, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती. बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन हंटिंग एंड एवरीथिंग, animals and other species are getting displaced. Okay, so this happens with humans too, but inhuman practices like girl child, okay, abuse to girl child, killing of girl child, okay, lead to disproportionate numbers of men and women. So humans को ये चीज़ समझनी कि वो आपस में एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट ना करे और नेचर के साथ खिलवाड़ ना करे और आपस में को एग्जिस्टेंस के साथ रहे.